आज 21वीं सदी में टाइम ट्रैवल काफ़ी पॉपुलर सब्जेक्ट बन चुका है। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है वैसे वैसे हम समय के काफ़ी रहस्यों से पर्दा उठाते जा रहे हैं। दोस्तों, आपने कई साइंस फिक्शन मूवीज़ में देखा होगा जिसमें एक आदमी समय की यात्रा करके फ्यूचर में या पास्ट में जाता है। कितना अच्छा होता अगर हम भी पास्ट में जाकर अपनी सभी गलतियों को सुधार पाते या भविष्य में जाकर आने वाले कल को देख पाते। लेकिन अभी तो फ़िलहाल टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है। तो इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे क्या समय यात्रा संभव है या नहीं। सो लेट्स एक्सप्लोर। दोस्तों, वैसे तो टाइम ट्रैवल के ऊपर काफ़ी थ्योरीज है, लेकिन जब से एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सामने आई है तब से टाइम ट्रैवल की कल्पना की जाने लगी है। इससे पहले लोगों का ऐसा मानना था कि टाइम इस यूनिवर्स में हर जगह एक जैसा बीतता है, यानी जिस स्पीड से टाइम अर्थ पर गुजर रहा होगा उसी प्रकार यूनिवर्स के किसी दूसरे प्लैनेट पर भी इसी स्पीड से गुजर रहा होगा। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने लोगों की सोच को गलत साबित कर टाइम की एक अलग ही परिभाषा दी है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि समय और अंतरिक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। समय एक फोर्थ डायमेंशन यानी चौथा आयाम है और समय की स्पीड को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। इंग्लैंड के मशहूर राइटर हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स ने 1895 में द टाइम मशीन नामक एक नोवेल पब्लिश किया जिसने सारे यूरोप में तहलका मचा दिया। इस नोवेल में वेल्स ने टाइम मशीन की अद्भुत इमेजिनेशन के बारे में लिखा है। अब हमारे सामने एक सवाल आता है कि क्या टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है। अगर साइंटिफिक नज़रिए से देखा जाए तो हाँ, टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है। अगर देखा जाए तो हम भी समय यात्रा कर रहे हैं। हम सभी पास्ट से निकलकर प्रेजेंट से होते हुए फ्यूचर की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं और इसी को समय यात्रा कहते हैं। हमारी समय यात्रा करने का दर 1 घंटे प्रति घंटे की दर से है, यानी कि हमें फ्यूचर में 1 घंटा आगे जाने के लिए 1 घंटे का ही समय लगता है। अगर हमने इस दर को 1 घंटे प्रति घंटे की दर से अधिक कर दिया तो समय की यात्रा की जा सकती है। आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया कि समय यात्रा करना संभव है। आइंस्टाइन ने बताया कि अगर कोई भी वस्तु जितनी तेज़ी से चलेगी उसके लिए समय उतना ही धीमा होता जाएगा और ऐसे में वो चीज़ फ्यूचर में पहुंच जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि फ्यूचर में जाना तो पॉसिबल है लेकिन पास्ट में आना पॉसिबल नहीं है। लेकिन महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने बताया कि अगर पास्ट में यात्रा संभव भी है और अगर हम भविष्य में टाइम मशीन बना भी पाएँ तो टाइम मशीन से बनने की पहले की यात्रा संभव नहीं है। अब हम जानेंगे वो 5 तरीके जिससे टाइम ट्रैवल किया जा सकता है। नंबर 1, स्पीड। यह भविष्य में जाने का सबसे आसान तरीका भी है। आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया जब हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं तो बाहरी दुनिया के मुकाबले हमारे लिए टाइम काफ़ी स्लो हो जाता है। इसे समय का फैलाव या टाइम डायलेशन भी कहते हैं। यह सिर्फ एक अनुमान या विचार नहीं है, इसे असल में मापा भी गया है। एक एक्सपेरिमेंट में 2 परमाणु घड़ियों को रखा गया था, जिसमें से एक घड़ी को पृथ्वी पर स्थिर रखा गया और दूसरी घड़ी को हवा में उड़ते जेट में रखा गया। दोनों घड़ी का टाइम सेम सेट किया गया था, लेकिन रिजल्ट में पाया कि जेट की स्पीड की वजह से उसमें रखी घड़ी का टाइम स्लो था। नंबर 2, ग्रेविटी। यह आइडिया भी हमें आइंस्टाइन ने दिया है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक जितना मजबूत ग्रेविटी लगता है समय उतना ही धीमा चलता है। जैसे ही आप पृथ्वी के केंद्र के करीब आते हैं ग्रेविटी की शक्ति उतनी बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए हमारे सिर के मुकाबले हमारे पैरों पे हमें ज़्यादा ग्रेविटी लगता है, जिससे हमारे पैरों के लिए टाइम स्लो हो जाता है। फिर इस प्रभाव को मापा भी गया है। 2010 में यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी के रिसर्चर्स ने सेल पर 2 परमाणु घड़ियों को रखा जो एक दूसरे से 33 सेंटीमीटर ऊपर थी और रेट ऑफ टिकिंग में अंतर को मापा और पाया कि निचली घड़ी का समय थोड़ा धीमा चल रहा था क्योंकि वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी महसूस कर रही थी। इन बातों से तो साफ पता चलता है कि भविष्य में यात्रा करने के लिए हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी क्षेत्र की ज़रूरत होगी, जैसा कि ब्लैक होल में होता है। नंबर 3, वॉर्म होल्स। नॉर्मली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्पेस टाइम के माध्यम से किसी शॉर्टकट की संभावना को मान्यता प्रदान करता है, जिसे वॉर्म होल्स के नाम से जाना जाता है। ये 1 अरब प्रकाश वर्ष या उससे अधिक की दूरी के बीच या समय के विभिन्न बिंदुओं के बीच पुल का कार्य करने में सक्षम हो सकता है। नंबर 4, यूजिंग लाइट। एक और विचार अमेरिकी भौतिक विज्ञान रॉन मैलेट के दिमाग में आया था। यह था स्पेस टाइम को मोड़ने के लिए रोटेटिंग सिलेंडर का उपयोग। मैलेट के अनुसार सही ज्योमेट्री अतीत या भविष्य में जाने का कारण बन सकती है, जो कि हमें फ्यूचर में या पास्ट में टाइम ट्रेवल करा सकती है। नंबर 5, सस्पेंडेड एनिमेशन। जब हम किसी को सस्पेंडेड एनिमेशन की स्थिति में कहते हैं तो हमारा मतलब है कि वे निष्क्रिय हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। भविष्य में यात्रा करने का ये एक और तरीका हो सकता है कि समय की धारणा को हम धीमा कर दें या अपनी शारीरिक प्रक्रियाओं को रोक दें
और बाद में उन्हें पुनः आरंभ करें। बैक्टीरियल स्पोर्स सस्पेंडेड एनिमेशन की स्थिति में लाखों साल तक जीवित रह सकते हैं, जब तक कि तापमान नमी की सही स्थिति फिर से उनका मेटाबॉलिज्म को शुरू नहीं करती। भालू और गिलहरी जैसे कुछ जीव हाइबरनेशन के दौरान अपने मेटाबॉलिज्म को धीमा कर सकते हैं और भोजन एवं ऑक्सीजन की अपनी कोशिकाओं की आवश्यकता को कम कर सकते हैं। अब सवाल आता है, क्या ह्यूमन भी ऐसा कर सकते हैं? हमारी टेक्नोलॉजी अभी इतनी एडवांस नहीं है कि हम मेटाबॉलिज्म को रोक सकें। कुछ वैज्ञानिक कम से कम कुछ घंटों तक चलने वाले हाइबरनेशन अवस्था को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं। 2005 में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने हाइबरनेशन सल्फाइड की अल्प खुराक देकर चूहों के मेटाबॉलिज्म को धीमा करने का एक तरीका बताया था तथा 6 घंटे बाद उनकी प्रक्रियाओं को दोबारा शुरू किया गया। भेड़ और सूअर जैसे बड़े जानवर पर भी इस टेक्निक का उपयोग किया गया। उन पर इस टेक्निक ने काम नहीं किया। बाद में उन्होंने पाया कि इस टेक्निक का उपयोग बड़े जानवरों के लिए नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये तो थे वो 5 तरीके जिससे टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। हालांकि टाइम ट्रेवल अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। कई सारे ऐसे पैराडॉक्स हैं जो हमें टाइम ट्रेवल करने से रोकते हैं। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे पैराडॉक्स की जो हमें टाइम ट्रेवल करने से रोक सकते हैं। अगर आपको मेरा ये टाइम ट्रेवल का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा।